साथियों जय हिंद। साथियों आज हम आपको इस लेक्चर में फिजिक्स विषय में सर्कुलर मोशन पर चर्चा करेंगे। हमारे बहुत से वीडियोज पड़े हैं, हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट को आप विजिट करिए। उसमें आप अगर कंप्यूटर एस्पिरेंट हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 10 कदम सीरीज, हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत से वीडियो की श्रृंखला है। उसको आप देख के रिवीजन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और आपको बहुत लाभ मिलेगा आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं, चाहे पेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, आपकी स्कोरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथियों उसके अलावा एकेडमिक में फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, जनरल हिंदी के भी हमारे चल रहे हैं क्लासेस कंपटीशन लेवल के, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। तो हमारे कैलिबर अड्डा की प्लेलिस्ट को विजिट करिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट आल्सो, और हमारा प्रोत्साहन करिए और आप भी लाभान्वित होइए। आइए साथियों आज हम चर्चा करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स का टॉपिक आज हमारा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति जिसको हिंदी में कहते हैं। वृत्तीय गति का जैसे नाम है आपको, सर्कुलर मोशन मतलब सर्किल में मोशन। सर्किल में मोशन तो आपको इसके लिए कुछ चीज़ें जानना होगा, जैसे एक समान गति क्या होती है, सर्कुलर मोशन वास्तव में होती क्या है, वास्तव में वृत्तीय गति है क्या। तो इसको जानने के लिए आपको एक समान गति जाननी होगी। एक समान गति ही सर्कुलर मोशन होती है। कोई पिंड एक चाल से जब वो गति करता रहता है तो एक समान गति और सर्कुलर पाथ पे ही होती है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति है क्या? वृत्तीय गति एक समान गति होता है क्या? ये ऐसी गति होती है कोई एक निश्चित बिंदु के परितः जब कोई कण अचर चाल से गति करता है। अचर चाल का मतलब जिसकी चाल बदलती नहीं, जिसके चाल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता, अचर चाल। जैसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहा है तो 15 किलोमीटर ही चलेगा, ये नहीं कि कहीं 15 कहीं 20 नहीं होगा, 15 किलोमीटर। तो आप जब कोई भी कण होता है एक निश्चित बिंदु के परितः एक अचर चाल से गति करता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है वृत्तीय गति या एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन भी कहलाती है। जैसे पृथ्वी की सूर्य के परितः गति, सूर्य केंद्र बिंदु है तो इसको बिंदु मान लो, पृथ्वी इसके चारों ओर अचर चाल से गति करती है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार घड़ी की सुइयों की गति जो होती है, घड़ी में सुइयाँ नहीं 3 होती है, 1 मिनट की, 1 घंटे की, आपकी 1 सेकेंड की, तो वो भी अचर चाल से गति करते हैं, उनकी चाल बदलती नहीं, तो उनकी गति भी एक क्या होती है? वृत्तीय गति होती है, सर्कुलर मोशन होती है आपकी, एक समान मतलब यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो इसे एक समान गति भी, यूनिफॉर्म मोशन भी कहा जाता है। ये होता क्या है, इसमें क्या होता है? तो ऐसी मतलब कैसी गति है? जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु के परितः एक अचर चाल से गति करता है, एक समान चाल से, जिसको आप अचर चाल कहते हैं, जो बदले ना, अचर चर ना, वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट हो, अचर चाल से गति करता है। तो क्या होता है इसमें? जो त्वरण होता है, त्वरण का भी परिमाण नहीं बदलता, केवल दिशा बदलती है। जिसके त्वरण का परिमाण अचर रहता है परंतु दिशा में परिवर्तन होता है।
दिशा में परिवर्तन होता है, क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। और यही वृत्ताकार पथ में होती है। परिता तो एक वृत्ताकार पथ में होती है, इसलिए इसे हम वृत्तीय गति भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। एक वृत्तीय गति होती है। वृत्तीय गति की अगर परिभाषा ऐसे देनी है आपको, तो क्या होती है? किसी वृत्ताकार पथ पर अचर चाल से की जाने वाली गति वृत्तीय गति कहलाती है। किसी वृत्ताकार पथ पर अचर चाल से की जाने वाली गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? व्हेन एनी पार्टिकल मूव अराउंड अ कांस्टेंट पॉइंट with a constant speed is called uniform motion. In this motion, speed of particle always be constant, but its direction change होती रहती है। इस डायरेक्शन वेरिएबल होती है। इस डायरेक्शन ऑलवेज वेरिएबल, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती रहती, वेरिएबल होती रहती। जैसे यहाँ पे कोई है, ये है आपका गति हो रही है, यहाँ पे है, तो पहले यहाँ पे कोई पार्टिकल आया तो इसकी ये हुई डायरेक्शन, मान लो वेलोसिटी है आपकी। फिर यहाँ पे आया तो ये डायरेक्शन हो गई, फिर यहाँ पे आया तो ये डायरेक्शन हो गई, फिर यहाँ पे आया ये डायरेक्शन। तो आप देखेंगे लगातार इसके डायरेक्शन में चेंज होता रहता है, बट मैग्नीट्यूड इसका यही रहता है। वेलोसिटी भी है तो यही रहेगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, और डायरेक्शन में चेंज होता रहता है, डायरेक्शन में चेंज होता रहता है। तो क्या होता है? डायरेक्शन है अगर, तो इससे क्या होता है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इससे एक्सेलरेशन जनरेट होता है। एक्सेलरेशन केवल स्पीड ही रहती है कांस्टेंट, तो नो एक्सेलरेशन होता, लेकिन इसके डायरेक्शन में चेंज होता रहता है, इसलिए एक्सेलरेट होती रहती बॉडी, इसलिए। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अब इसमें आपको एक चीज़ और समझना है, इसमें क्या होता है? एक होता है रेखीय विस्थापन, इसमें दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। इस गति में, इस मोशन में दो प्रकार के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, दो प्रकार के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। टू टाइप डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर मोशन। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है, एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन। अब ये क्या होता है? रेखीय विस्थापन क्या होता है? अगर देखें तो मतलब ये सर्कुलर मोशन में प्रारंभिक स्थिति, मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है ए पे और यहाँ बी पे, तो सर्कुलर मोशन में वृत्तीय गति में प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की रेखीय दूरी, मतलब ये आपकी रेखीय दूरी, रेखीय दूरी जो होती है डेल्टा एस, इसे रेखीय विस्थापन कहते हैं। लीनियर डिस्टेंस जो होती है, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इन अ सर्कुलर मोशन। डिफरेंस बिटवीन क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल displacement. Linear distance between initial and final displacement in a circular motion is called
लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझ गए होंगे आप। यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पे है कोई, और फिर ये ए पॉइंट से आकर के बी पॉइंट पे आती है, स्पीड तो कांस्टेंट है इसकी, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है आपकी। तो ये जो डिस्टेंस लीनियर होती है, एक रेखा, एक सीधी रेखा में जो डिस्टेंस होती है, रेखीय दूरी जो कहते हैं, इसे हम रेखीय विस्थापन कहते हैं। तो क्या होता है, वृत्तीय गति में या वृत्ताकार गति में प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की रेखीय दूरी क्या कहलाती है, लीनियर डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेखीय विस्थापन कहलाता है, रेखीय विस्थापन कहलाता है। इसे डेल्टा एस से निरूपित करते हैं, डेल्टा एस से व्यक्त करते हैं। डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट है तो ये मीटर में होता है, यूनिट इसकी मीटर ही होती है, और डायमेंशन एल होती है आपकी। ये हो गया आपका, ये रेखीय डिस्प्लेसमेंट हो गया। कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी तरीके का एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका एक क्या होता है, इसी से आपका बन जाता है, इसी लीनियर डिस्प्लेसमेंट से आपका क्या होता है, रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी बन जाती है। लीनियर वेलोसिटी अगर इसमें देखें तो लीनियर रेखीय वेग, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, आप जानते ही हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में यहाँ t1 टाइम है, यहाँ t2 हो जाता है, तो डेल्टा t बन जाता है इनका t2 माइनस t1 टाइम पीरियड जो होता है। ये रेखीय विस्थापन में जितना टाइम लगता है तो क्या हो जाता है, एकांक समय में किया गया रेखीय विस्थापन आपका रेखीय वेग कहलाता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट डन इन अ यूनिट टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द लीनियर वेलोसिटी, इसे हम रेखीय वेग कहते हैं। तो रेखीय वेग क्या होता है, v इज इक्वल टू हो जाता है आपका डेल्टा एस अपॉन टी, डेल्टा टी भी कहते हैं, डेल्टा एस अपॉन टी टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट किया जाता है पर यूनिट टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी होती है। तो आपका ये डेल्टा एस अपॉन टी होता है, लीनियर वेलोसिटी आपकी डेल्टा एस अपॉन टी होती है। इसी से आपका एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा, ये क्या है, ओमेगा है, ओमेगा ग्रीक लेटर है ओमेगा, ओमेगा से इसको करते हैं। तो ये लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये कोणीय विस्थापन थीटा होता है, कोणीय वेग ओमेगा होता है, ये आपका कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा होता है, एंगल होता ना, और कोणीय वेग जो होता है वो ओमेगा होता है।
तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, कोई भी जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो ये रेडियल वेक्टर बनाती है, जिसको हिंदी में त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ से कोई बॉडी गई, ए से बी पे गई, फिर बी से सी आती, ये फाइनल हो गया इसका। तो ये रेडियस से यहाँ बनेगा इसका पार्ट, तो सी है मान लीजिए। तो ये तो इसका इनिशियल या रेडियल वेक्टर हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। और ये क्या हो गया आपका, एक तो इसका ये हो गया, ओ ए बी हो गया यहाँ तक। ये हो गया आपका एक फाइनल क्या हो गया, ओ ए सी हो गया, यहाँ तक हो गया। तो एक ए हो गया आपका और दूसरा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। अब इनका ये जो डिफरेंस आएगा ये कहलाएगा डेल्टा थीटा। ये हो जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। मतलब वृत्तीय गति में प्रारंभिक त्रिज्यखंड तथा फाइनल त्रिज्यखंड, फाइनल का मतलब अंतिम त्रिज्यखंड के बीच के कोण को क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। बीच के या कोण के अंतर को, अंतिम त्रिज्यखंड तथा प्रारंभिक त्रिज्यखंड के बीच के अंतर को, कोण के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंस को ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये रेडियल, ये फर्स्ट रेडियल वेक्टर आपका ओ ए बी, ये फर्स्ट रेडियल वेक्टर क्या होता है, किसी भी सर्कुलर मोशन में रेडियाई द्वारा जो आर्क बनाया जाता है, रेडियाई मतलब त्रिज्याओं द्वारा कटा खंड वेक्टर बनता है, त्रिज्य वेक्टर ये है। इसमें दो त्रिज्य वेक्टर हो गया, एक ओ ए बी हो गया आपका त्रिज्य वेक्टर, ये प्रारंभिक वेक्टर है, प्रारंभिक त्रिज्य वेक्टर, रेडियल वेक्टर कहते हैं इसे, त्रिज्य वेक्टर हो गया। और ओ ए सी क्या हो गया, अंतिम त्रिज्य वेक्टर हो गया, अंतिम त्रिज्य वेक्टर हो गया ओ ए सी। तो इनके डिफरेंस को ओ ए सी माइनस ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। इसी को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वृत्तीय गति में कण द्वारा बनाए गए अंतिम वेक्टर, अंतिम त्रिज्य वेक्टर तथा प्रारंभिक त्रिज्य वेक्टर के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, के बीच बने कोण को हम कहते हैं, या कोण के अंतर को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो ये यहाँ से बनाया है, वो एसी ने एंगल यहाँ से बनाया है, इसने यहाँ से बनाया है, इनके बीच जो डिफरेंस आएगा आपका यही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल रेडियल वेक्टर एंड इनिशियल रेडियल वेक्टर इन अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिससे किससे निरूपित करते हैं, डेल्टा थीटा से उसे हम व्यक्त करते हैं, डेल्टा थीटा से उसे हम व्यक्त करते हैं। अब इसी कोणीय विस्थापन हो गया। अब इसी से कोणीय वेग होता है हमारा, कोणीय वेग ये होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा। अब ये आपको मालूम होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डन पर यूनिट टाइम, पर मतलब एकांक समय में किया गया कोणीय विस्थापन ही हमारा कोणीय वेग कहलाता है। मतलब कि ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा अपान टी, डेल्टा थीटा अपान टी। एकांक समय में किया गया कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है, पिंड का या कण का कोणीय वेग कहलाता है।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड द क्या कहलाता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जितना, एकांक समय में पर यूनिट टाइम में जितना भी आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उससे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा। तो क्या हो गया, इसकी परिभाषा क्या हो गई, डेफिनेशन क्या हो गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। इट्स यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, रेडियन, इसका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रेडियन में होगी, ये रेडियन है, रेडियन पर सेकंड, इसकी सेकंड हो जाएगी, इसकी रेडियन, तो रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगी आपकी, रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। क्या है, सबसे पहले हमने बताया सर्कुलर मोशन क्या होती है, इसको यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। किसी मतलब मतलब किसी निश्चित बिंदु के परिता, मतलब बिंदु कांस्टेंट होना चाहिए भी, किसी निश्चित बिंदु के परिता अचर चाल से, कांस्टेंट स्पीड से, किसी कांस्टेंट पॉइंट के अराउंड में कांस्टेंट स्पीड से जो भी मोशन की जाती है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इस मोशन क्या रहता है, इसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, बट उसके डायरेक्शन में हमेशा चेंज होता है पार्टिकल के, कण के। तो डायरेक्शन में चेंज होने के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, उसके वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाता है। डायरेक्शन में चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन जनरेट होता। तो एक्सीलरेशन कैसा होता है, त्वरण कैसा होता है, मैग्नीट्यूड उसका नहीं बदलता है, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं या सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या बताया था हमने, पृथ्वी की सूर्य के परिता गति, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन, अराउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी की सूर्य के परिता गति, सूर्य के परिता गति, और घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी की सुइयों की गति, मोशन ऑफ निडल्स ऑफ क्लॉक्स। तो ये सब क्या होती हैं, ये आपकी सर्कुलर मोशन होती है। अब हमने इसके बाद क्या बताया था आपको, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताया था कि मतलब सर्कुलर मोशन में प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इन अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच चली गई रेखीय दूरी को ही हम रेखीय विस्थापन कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एस से डिनोट करते हैं इसे। अब इसी से क्या आया था, लीनियर वेलोसिटी आई थी। तो क्या हुआ था, एकांक समय में किया गया रेखीय विस्थापन आपका क्या होता है, रेखीय वेग कहलाता है। इसे v से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन टी हो गया था। फिर हमने चर्चा की कोणीय विस्थापन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसमें हमने बताया जो रेडियल वेक्टर बनते हैं पोजीशन में, मतलब किसी भी सर्कुलर मोशन में रेडियाई द्वारा जो सराउंडेड पार्ट होता है ये, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल वेक्टर कहते हैं, त्रिज्य वेक्टर या रेडियल वेक्टर कहते हैं इसे। तो इसमें क्या बताया था, अंतिम प्रारंभिक त्रिज्य वेक्टर, इनिशियल रेडियल वेक्टर एंड फाइनल रेडियल वेक्टर के बिटवीन जो एंगल बनता है, इस डिफरेंस को ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। रेडियन इसकी हो गई क्या, यूनिट हो गई।
अब इसी तरह हमने बताया आपको एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपकी, ये इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, एक ग्रीक लेटर है ओमेगा। इसमें क्या होता है, पर यूनिट टाइम डन एंगुलर, पर यूनिट टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। पर यूनिट टाइम मतलब ये आपका जितने टाइम में किया जाता है, यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ तक टाइम t1 आपका लगा, यहाँ तक लगा t2, तो क्या हो गया t2 माइनस t1 इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हो जाएगा डिफरेंस। तो ये टाइम इंटरवल में आएगा ना, जितना यहाँ से t2 हो गया मान ले फर्स्ट रेडियल वेक्टर के लिए, t1 में बना आपका रेडियल वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक t2 समय लगागा, तो t2 माइनस t1 कर दीजिए तो ये टाइम आ जाएगा, तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा आपका। तो पर यूनिट टाइम में जितना आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उससे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है। तो दोस्तों ये रहा मेरा एक लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेशन पे डिस्कस करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होता है, और आप एंगुलर एक्सेलरेशन पे करेंगे डिस्कस और डेरिवेशंस करेंगे। साथियों दोस्तों देखते रहिए हमारे लेक्चर्स को। बाकी के और लेक्चर हमारे फिजिक्स के पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। 11-12 के लिए स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट है, उनके सिलेबस से रिलेटेड हैं, और लोग भी इसको देख सकते हैं, कंपटीशंस में भी आती हैं बहुत सी चीज़ें इसकी, तो जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और कैलिबर अड्डा में हमारे प्लेलिस्ट में बहुत से लेक्चर्स पढ़े हैं दोस्तों, आप उसको देखिए और आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। पढ़ते रहिए दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सफल होइए। जय हिंद।